हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट डिजिट के बारे में बताया था, तो आशा करते हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वो वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोग को यूनिट डिजिट के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बताया। और आप विश्वास करो, जितना मैंने बताया, आप जहाँ से कोई बुक आप बनाते हो या कोई सेट मारते हो, आप उसको बना के देखना। और जो आपसे नहीं बने तो आप, मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें आप मैथ्स को डालिएगा और मैं आपके डाउट को मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 होमवर्क भी दिया था, जो कि आप लोगों ने बनाने का कोशिश किया होगा, और ऐसी मेरी आशा है कि आप लोग ज़रूर बनाए होंगे दोस्तों। तो चलिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 था। मैंने बताया था आपको कि जब फैक्टोरियल पे फैक्टोरियल का पावर आ जाए, तो इसके पहले भी आपको मैंने क्वेश्चन डील करवाया था। ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो आगे चलिए फिर से इसको चेक करते हैं। तो मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था कि नंबर और साइक्लिसिटी, 2 चीज़ मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 अगर रहेगा, तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जब फैक्टोरियल 3 और 3 से पावर में फैक्टोरियल 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए, तो उसकी साइक्लिसिटी को क्या कर देना है? लिख देना है। मैंने ही बताया था ना आप लोगों को कि जब 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो उसकी साइक्लिसिटी को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप, 1 है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2 का तो 2 ही हो जाएगा। बट जैसे ही आपका फैक्टोरियल 3 आ गया, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि फैक्टोरियल 3 या 3 से ज़्यादा जैसी होगा, उसकी साइक्लिसिटी को क्या कर देना है? लिख देना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 की साइक्लिसिटी मैंने क्या बताया था? 4 बताया था। आपको याद होगा कि 3 का साइक्लिसिटी 4 बताया था। उसी तरह से 4 की साइक्लिसिटी को मैंने क्या बताया था दोस्तों? 2 बताया था। आप लोग को याद होगा दोस्तों कि 4 की साइक्लिसिटी को मैंने क्या बताया था? 2 बताया था। बिल्कुल, यहाँ पे कोई किन्हीं को डाउट होगा दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में आप। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे जैसी आपका, यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है ना, सिर्फ ये है कि 5 का पावर 5 है, 6 का पावर 6 और 7 का पावर 7 है। तो आप लोग रुकिएगा और याद कीजिएगा, पहला वीडियो मैंने आपको बताया था, पहला वीडियो मैंने चर्चा ये किया था कि जब आपका 5 पे पावर 5 हो तो क्या करना है? जिस इकाई अंक के अंत में 0, 1, 5, 6 हो, उसका इकाई अंक क्या होता है? वही रह जाता है। अर्थात 5 का 5 रह, और देखिएगा 5 का 5 ही रहेगा तो 5 का 5 ही रह जाएगा, और 6 है तो 6 का भी क्या रहेगा? इकाई अंक 6 ही रह जाएगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको कि 3, 7, 9 या 2, 4, 8 के लिए क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 3, 7, 9 या 2, 4, 8 दिख जाए तो उसके क्या करना है? पावर में 4 से डिवाइड कर देना है। तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा दोस्तों। सही है ना? 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ 7 पे पावर 3। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए कि हाँ सर, यहाँ पे डाउट है मुझे, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का जब आप 4 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, इकाई अंक 9 9 81, 1 ही बचेगा ना, तो 1 लिख देंगे। और 4 चक्के 16 में इकाई अंक कितना? 6। आप लोग जो है ये बिल्कुल आप कंफर्म हो गए होंगे आप लोग कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात किससे हो रही है? तो यूनिट डिजिट से हो रही है, और तो किसी चीज़ को लिखना नहीं है। ये नहीं कि 16 है तो 16 को लिख देना है, बस 6 को आप लिखे ना, आराम से काम बनेगा आपका। आगे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे 6, 4, 10, 2, 12। सही है ना दोस्तों? हाँ सही है बिल्कुल। ये 4 चौके 16 हो जाता है, और ये 16 का 6 इकाई अंक मैं लिख दूंगा, या ऐसा भी आप कर सकते हो, 16 लिख दो। ठीक है, और ये 81 लिख दो। चलो ठीक है, और आगे आपका ये 5 है, 6 है, और ये कितना हो जाएगा? 343। सही है। तो मैं अब इकाई अंक निकालना तो बोल सकता हूँ 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 6, 23, 23, 3, 26। अर्थात इकाई अंक में कितना कर दूंगा? 6 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ गए? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, ध्यान देंगे, समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। सेकेंड क्वेश्चन था फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है फैक्टोरियल 100 तक है ये चीज़, फैक्टोरियल 100 तक ये चीज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फैक्टोरियल 100 है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जब ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, 3 है, 4 है, तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप जानते हैं कि जहाँ 5 2 मिल जाए वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, ये कि जब 5 2 हो है तो यहाँ पे जीरो का निर्माण हो जाएगा क्या। हाँ, तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे डाउट क्या होता है, लोग समझते हैं कि सर ये आपने यहाँ तक 4 तक जो आपने लिखा है कि बस इसके हम फैक्टोरियल के लिख दिए, हम फैक्टोरियल को लिख दिए हम, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में ये ऐड होगा क्या। जब किसी भी संख्या का यहाँ से अगर जीरो में ले लूँगा, यहाँ से जीरो उठा के ले लूँगा मैं, या यहाँ से भी जीरो 4 5 को कंपेयर करूँगा, जीरो ही मिलेगा। जब यहाँ से ये पार्ट जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो में, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। सही है ना, हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर करवाया है कि जब प्लस में रहेगा तो ऐसे अरेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो आप जानते हैं कि मैंने बताया आपको फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से जैसे ज़्यादा हो जाए उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, तो जीरो आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डाउट समझ में आया होगा। तो चलिए आगे आज बढ़ते हैं हम लोग, इकाई अंक आपको यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आज का क्या रहेगा टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो, अर्थात क्या, जीरो की संख्या निकालना। ठीक है दोस्तों, जीरो, ठीक है, देखें जीरो की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो। ध्यान देंगे होता क्या है कि इसमें आपका हर एक एग्जाम में दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप आपका बन के आता है ये, और एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है आपका कि जीरो की संख्या निकालना। और इस चीज़ को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपका हर एक कंपटीशन में आप बैठेंगे तो बिल्कुल आराम से आपका जीरो की संख्या निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो की संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो का निर्माण कौन करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि आप बोलोगे ना सर 5 और 2 अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, 5 2 ना 10, सही है ना। जब 5 और 2 मिल जाए तो 5 दूना क्या बन जाएगा, 10। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यही मेरा 5 और 2 जो है जीरो का निर्माण कर देगा। और मेरा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ जीरो, मतलब क्या, जीरो की संख्या निकालना। तो यही तो मेरा 5 और 2 जीरो का निर्माण करेगा ना। तो मैं कह सकता हूं जीरो का निर्माण हमेशा 5 और 2 करेगा। और एक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जिसकी संख्या सबसे कम होगी, जीरो की संख्या वही डिसाइड करेगा। नहीं समझ रहे आप, जैसे मान लो, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो 2 इंटू 3, चलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि जीरो की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होगी। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैंने बताया कि आपको कि 2 और 5 एक पेयर बनता है तो वो जीरो का निष्कर्ष निकालता है, वो जीरो डिसाइड करता है, वो कौन, 5 और 2। इसलिए मैंने क्या बताया कि जो सबसे कम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू जिसका होगा, चाहे आपका वो 5 हो या 2 हो, जो सीरीज में सबसे कम होगा वही मेरा क्या करेगा, जीरो की संख्या को डिसाइड करेगा दोस्तों। तो आप देखेंगे 2 कम है या 5 कम है, आप ये देखेंगे तो 5 मेरा एक ही मिल रहा है ना, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 5 का ये क्या होगा, एक ही तो होगा ना। तो ये आपका ज़्यादा मिल गया ना, ये क्या है, मैक्सिमम मिल जा रहा है, और ये क्या मिल जा रहा है, मिनिमम मिल जा रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ जीरो की संख्या क्या होगा, 5 डिसाइड करेगा, अर्थात क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल आराम से समझेंगे। फिर से जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे, समझेंगे इस चीज़ को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक बार आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जीरो की संख्या निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल देगा आपको कि जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, जीरो की संख्या क्या होगी, तो मैं कह सकता हूं कि 2 तो आपका बहुत पड़ा हुआ है, नहीं देखो आप 2 3 4 आगे जाकर फिर 6 आ जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूं कि एक गैपिंग के बाद 2 2 मेरा मिलते जा रहा है, बट 5 मिल रहा है क्या, 5 देखिए कितना डिस्टेंस में मिल रहा है, 5 है तो कहीं 10 है, फिर 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जीरो की संख्या कौन डिसाइड करेगा, तो 5 डिसाइड करेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि 5 सबसे कम मिल रहा है ना यार, 5 जो कम मिलेगा वही जीरो की संख्या डिसाइड करेगा। तो मैं कह सकता हूँ 5 कम मिल रहा है, अर्थात आपके पास टोटल नंबर कितना है, 100 है। तो मैं क्या करूँ, 5 से भाग लगा दूँ क्या, तो 5 से भाग लगा कितना बार में, 20 बार में, फिर 20 को 5 से भाग लगाऊंगा, कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। अब 4 को 5 से भाग लगा सकते हैं क्या, नहीं ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐड कर दो आप, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24।
अर्थात मैं कह सकता हूं कि जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 24। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, और जो भी डाउट होगा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आप डालना है आपको, बिल्कुल आपका मैं क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। और आपकी सुविधा के लिए मैं अगले वीडियो से मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैं एक अपना साइट दे दूंगा आप लोगों को। उस लिंक पे आप अपने जितने भी प्रॉब्लम हैं हमसे शेयर कर सकते हैं, और आपको मैं सारा डिस्कशन दूर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये जो सबसे कम होगा वही जीरो की संख्या डिसाइड करेगा। तो 5 से मैंने डिवाइड लगा दिया, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर कुछ आया हूँ, ठीक है। जीरो की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपको, जो कि आपको एग्जाम के बेसिस से आपको काफ़ी इससे आसान हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आपका है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अभी आपको मैंने बताया कि जो सबसे कम मिलेगा वही मेरा जीरो की संख्या को डिसाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका 2 और 5, तो 5 क्या है, कम मिल रहा ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका टोटल कितना दिया गया 200। अगर मैं 5 से डिवाइड लगाऊंगा कितना बार, 40 टाइम में। अगर 40 को 5 से डिवाइड लगाऊंगा 8 टाइम में, और 8 को 5 से करूंगा तो 1 टाइम। आप इस चीज़ को समझिएगा, पूरा पूरा लगाना नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कट कर देना, ऐसा नहीं, सिर्फ जीरो की संख्या निकालना है दोस्तों। तो जीरो की संख्या 8 में मैं बता सकता हूं कि 5 ऐसे, देखो इस चीज़ को आप समझोगे कि जैसे कोई बोल दे कि 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू डॉट 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 इंटू 8, कितना जीरो होगा, तो 4 तो मिलेगा, 5 भी तो मिलेगा। तो 5 8 या 5 4 एक ही जीरो मिलेगा ना, डिसाइड तो मेरा एक ही जीरो करेगा ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बस डिवाइड करना है, अर्थात 5 से एक ही जीरो तो मिलेगा तो 1, और यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा। तो मैं टोटल कितना कर सकता हूँ, 40 8 48, ये कितना 49, अर्थात 49। बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप क्लियर कर लेना इस चीज़ को, 49 ही जीरो मिलेगा इसमें। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि जब आराम से निकालना होगा तो आराम से इस चीज़ को सबसे कम ढूंढना है, 5 मिलेगा 2 या 2 मिलेगा कम, इसी चीज़ से डिसाइड कर देंगे हम कि कौन सा क्या मिल रहा है ना दोस्तों। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक है, 100 तक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 के बाद 3 भी तो आ रहा, वो है क्या, नहीं है ना, ये सम संख्या हो जा रहा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 कम है कि 5 कम है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा क्या मुश्किल है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देंगे। अगर मैं इसको बोल दूँ कि 2 इंटू 1, कोई दिक्कत है क्या? और अगर मैं इसको बोल दूँ 2 इंटू 2, और इसको बोल दूँ 2 इंटू 3, और इसको बोल दूँ 2 इंटू 4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 2 इंटू 50, मतलब 50 तक जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देख लो आप, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 सबसे निकाला गया, आप देख रहे हैं, 2 जो है सबसे निकाला गया, 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से 14 से आगे कहाँ तक निकाला गया, 100 तक निकाला गया है। 2 जो है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 2 जो है हर एक जगह से मैंने 2 निकाल लिया, ऐसे से 2 कितना निकला 50 टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे आराम से बोल सकता हूँ कि 2 जो है 50 बार जो है मैंने क्या किया दोस्तों, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। 2 को जो है 50 बार मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और डॉट 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 कहाँ तक बचेगा, 50 तक बचेगा दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? कोई इशू नहीं है, क्लियर कर लो इस चीज़ को आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो इस चीज़ को। मैंने कहा कि 2 जो है यहाँ 50 टाइम मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक, 50 तक। समझ रहे हो इस चीज़ को ना आप? बहुत सारे, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ पे दिक्कत क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये होता है ना कि सर ये कॉमन आप निकालें सर, तो 1 इंटू 1 ऐसे करके बोलते हैं वो। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप समझेंगे कि अगर 2 4 6 8 10 ऐसे रहता है, तो मैं बोलता हूँ ना कि 2 कॉमन निकलता है, 1 इंटू 2 सॉरी 1 प्लस 2 3 प्लस 4, तब ये निकलता है ना, तब तो होता है 2 इंटू 1, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, सही है ना। ये प्लस में रहेगा तब तो आप कर पाओगे ना, बट ये सीरीज क्या था, मल्टीप्लाई का था, तो मल्टीप्लाई भी ये काम कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 पे पावर 50 निकाल दिया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक चला गया, 50 तक। तो ये चीज़ आप लोग को समझ गए अभी तक कि जब ये ऐसे होता है तो कॉमन निकाल के ऐसे किया जाता है, बट जब मल्टीप्लाई में होता है तो इस चीज़ को समझना पड़ता है कि इसमें से मैंने क्या किया, 2 सबसे निकाल लिया, और जब 2 सबसे निकाला कितना बार निकाला मैंने, 50 बार निकाला, तो 2 पे पावर मैंने 50 कर दिया। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, आप इस चीज़ को जानते होंगे। और यहाँ पे बच गए 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ जीरो, कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ध्यान देंगे आप।
तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, 5 या 2, यही तो मैंने बताया आपको। और जो सबसे कम रहेगा वही मेरा नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 तो 50 बार ऐसे ही है और इसमें 2 बहुत बार मिलने वाला है, तो 2 से होगा क्या, नहीं ना। तो बचा 5। तो मैं कह सकता हूँ n कितना है 50 को 5 से लगाया कितना टाइम में, 10 बार में। इस 10 को 5 से लगाया कितना बार में, 2 बार में। और लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ 10 और 2 कितना, 12। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 12। क्यों, फिर से आप देखो ना यार, इसमें टेंशन क्या है, फिर से देखो आप। 2 तो बहुत मिलने वाला है ना, 2 तो ऑलरेडी पहले आपका मिल जा रहा है कितना, 50 मिल चुका है, इसमें बहुत सारा मिलेगा। बट 5 क्या होगा, सबसे कम मिलेगा। तो 5 कितना मिलेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 50 को, 5 से 10 को, मात्र कितना मिलेगा, तो 12। अर्थात कह सकते हैं कि 2 से लेकर 100 तक में कितने जीरो होंगे, तो 12 जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या अगर आपका सेम क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ आपको कि 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, इससे भी 2 × 4, ऐसे से करके मैंने कहाँ तक निकाल दिया, 2 × 120, मतलब 120 दूना कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, 120 दूना 240। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 जब सबसे निकाला तो कितना टाइम निकाला, 120 टाइम निकाला। तो 120 टाइम निकाला तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पे पावर 120, और बच जाएगा क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 कहाँ तक, 120 तक। कोई दिक्कत है क्या, 120 तक। तो मैं कह सकता हूं कि 2 तो 120 ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा मिला हुआ नहीं है, तो डिसाइड कौन करेगा, 5। तो मैं कह सकता हूं n आपका 120 है, तो जब 5 से डिवाइड किया तो 24 बार में, इस 24 को 5 से किया तो आपका कितना बार में हो जाएगा दोस्तों, 4 बार में लगेगा ना, 4 बार में, क्योंकि पूरा पूरा नहीं निकालना ना, बस ये लग जाना है कितना टाइम में लगेगा। तो 5 चौके 20, तो 4 टाइम में और लगने वाला है क्या, नहीं ना। तो मैं कह सकता हूँ 24 4 कितना, 28। तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंत में 240 के अंत में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 28 हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, और अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो मैं बोल सकता हूं कितना ही का क्यों ना कोई गैपिंग हो आपके सामने, चाहे 10 का गैपिंग हो, 50 का गैपिंग हो, 30 का गैपिंग हो, 20 का गैपिंग हो, आप आराम से जीरो की संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, 5 × 10 × 15 × 20 कहाँ तक है, 200 तक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से वही टाइप है ना मेरा। तो क्या करना है कि देखना है 5 × 1, 5 × 2, एकदम आराम से पढ़ना है यार, कोई टेंशन नहीं लेना है। और जहाँ भी आपको कोई डाउट लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में आराम से आप मैसेज करेंगे मुझे, मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करवाऊँगा। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग कि जब 5 इसके यहाँ तक है 200, तो 5 × 1 5, ऐसे से करके, सॉरी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 40 × 25 200 होता है ना, 40 टाइम लगेगा ना ये, क्योंकि मैं जो है ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक से 5 को बाहर निकाल रहे हैं। और ये कितना बार निकलेगा 5, देखिए तो 5 सबसे निकल रहा है ना, 5 सबसे निकल रहा है। और कितना टाइम निकलेगा ये, 40 बार सब क्या करेगा, 40 टाइम 5 निकलेगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि 40 टाइम जब 5 निकल रहा है तो 5 पे कितना पावर हो जाएगा, 40। अब बचेगा क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 कहाँ तक बचेगा, तो 40 तक बचेगा दोस्तों। सही है, ध्यान दोगे आप, 40 तक बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा कि 5 या 2, कौन डिसाइड करेगा कितने जीरो होंगे। तो मैंने आपको बताया क्या कि जो सबसे कम मिले वही जीरो की संख्या डिसाइड करेगा। तो आप देख रहे हैं 5 तो 40 बार ऐसे ही मिल जा रहा, आप देख रहे हो 5 तो 40 बार ऐसे ही मिल जा रहा, और इसमें 5 और भी मिलने वाले हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं, मुझे ऐसे देखने से पता चल रहा है कि 5 जो है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ढूंढूंगा क्या, 2। आप देख रहे हो 2 ढूंढूंगा तो n कितना आपका है 40, बस 2 से डिवाइड लगाओ, कितना बार में, 20 टाइम में। 2 से डिवाइड लगाओ कितना बार में, 10 बार में। 10 को 2 से लगाओ 5 बार में। 5 को 2 से लगाओ 2 बार में। कितना हो जाएगा, 20 10 30, 30 5 35, सॉरी और भी तो लग रहा है ना, और भी लग रहा है, 1 टाइम और लग रहा है, ध्यान दोगे। अगर 20 बार में, 20 को 2 10 बार में, 2 से लगाए 5 बार में, 2 दूनी 4 और 1 बार में और लगेगा दोस्तों। तो आप सबको ऐड कर दो, 30 5 35, 35 2 37, 1 38। मतलब मैं कह सकता हूं कि राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 38 निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 10 का गैपिंग है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 टाइम 10 दूना 20, 10 3 30, ऐसे से करें कितने 10 निकलेंगे, तो 100 10 निकलेंगे। देखिए ना आप इस चीज़ को समझिए कि 10 सबसे निकाल रहे हैं ना हम, तो 10 कितना टाइम निकलेगा, 100 टाइम निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 जो है 100 टाइम मैंने निकाल दिया,
बचा क्या 3 × 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बचा ये 100 तक। लेकिन आप इस चीज को समझिएगा कि 5 या 2 सबसे कम कौन मिल रहा है और कौन डिसाइड करेगा, इस चीज को समझना होगा हम लोगों को ना। तो आप देखिए 5 डिसाइड करेगा जीरो की संख्या, 2 डिसाइड करेगा। तो आप यहां पर ये भी देख रहे हैं कि 10 है तो ये भी टूटेगा ना दोस्तों, देखिए तो 5 × 2 टूटेगा ना, 5 दूना 10, ये भी तो टूटेगा और बाकी सारा आपका ये टूटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब यहां से ये देखना है कि 5 2 100 बार मिल रहा है और 2 भी 100 बार मिल रहा है। आप इस चीज को समझिए कि 5 भी 100 बार मिल रहा और 2 भी 100 बार मिल रहा, और यहाँ पर 5 भी मिलेगा कितना 100 तक। आपने पढ़ा है कि 100 तक जब मिलता है तो 24 जीरो मिलता है, तो यहाँ पर 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ऑलरेडी आपका 2 100 बार और मिला हुआ है और यहाँ 5 100 बार मिला हुआ है, लेकिन ये तो आपका कम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि n बराबर अगर 100 है तो 5 से डिवाइड लगा दूं क्या, 20 25 100, और इस 20 को लगाऊंगा 5 से तो 4 बार में तो कितना आ जाएगा 24, और 24 तो मेरा निकला इससे, लेकिन 5 कितना और मिल रहा है 100 बार मिल रहा है, तो प्लस 100 कर दूं क्या, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना जीरो, 124 जीरो। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि जब 10 का आपका गैपिंग था तो कितने 10 निकले, 100 10 निकले, तो 10 पे पावर 100 हो गया। जब ये आपका 100 तक गया तो n कितना था 100 था, तो मैंने देखा क्या कि 2 तो आपका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बट इसमें 5 क्या होगा बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि 5 आपका 100 बार तो मिल रहा, बट 5 यहाँ पे 1 से 100 तक कहाँ मिलेगा, 24 टाइम तो मिलेगा। तो 24 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 10 से लेकर 1000 में कितने जीरो की संख्या हो जाएगा 124। तो मैं कहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि गैपिंग वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे आप आराम से बना सकते हैं, सिर्फ ये देखकर कितने टाइम बाहर निकालना है बस। ठीक है दोस्तों, कर लो। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और ये मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछता है ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में चाहे आपका सीएचएसएल हो चाहे आपका सीजीएल हो, ये आप हर एक सेट में देखेंगे कि क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि मैक्सिमम वैल्यू मीन्स क्या कि फैक्टोरियल 123 जो कि 5 पे पावर n से पूर्णतः विभक्त है, मतलब क्या डिवाइड है, तो n का मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे आता है। तो इसको ऐसे भी कर देता है कि फैक्टोरियल 123 बाई कितना 5n, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे क्या करना है, आप 123 फैक्टोरियल 123 मैंने आपको क्या बताया था 1 2 3 4 5 5 6 कहाँ तक जाएगा 123 तक जाएगा, यही क्वेश्चन होता है ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या, इसी चीज को फैक्टोरियल में लिखा गया, जो तोड़कर लिखा जाता है इसको मैंने क्या किया फैक्टोरियल में लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फैक्टोरियल 123 है, तो 5 पे पावर n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि n बराबर कितना 123 है। तो 123 को 5 से आप करोगे कितना टाइम में, तो मैं कह सकता हूँ 24 25 120, और जब 24 को निकाल देंगे हम कितना से 5 से, तो कितना टाइम लगेगा 4 टाइम में। और लगने वाला है क्या, नहीं ना, और लगने वाला नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 24 और 4 कितना 28। तो यहां से आप लोग समझिए इस चीज को कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 28। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या मेरा है कि 346 फैक्टोरियल 346 पे क्या है बाई 10 पे पावर n है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि जब 10 को आप तोड़ोगे तो 5 × 2 टूटेगा ना। जब इस चीज को 10 को जब आप ब्लॉक करते हो तो क्या होता है 5 × 2 में, इसी चीज में तो ये आपका टूटता है 5 × 2। तो आपको ये देखना है कि 5 इसमें कम मिलेगा या 2 कम मिलेगा, आप ये डिसाइड करो। तो आप अगर इसको तोड़ोगे तो 1 × 2 × 3 कहाँ तक जाएगा 346 तक। तो 2 तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ना, 2 तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपका कम कौन मिलेगा 5, अर्थात जीरो की संख्या कौन डिसाइड करेगा 5। तो मैं कह सकता हूँ कि 346 को 5 से डिवाइड करा दो। तो जब 5 से डिवाइड करवाओगे तो 6 5 30 और आपका 9 5 45। सही है, अच्छे से देखो ना आप, 6 5 30 9 5 45। कोई दिक्कत है तो आप बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फिर देखते हैं, जब इसको लगाएं हम लोग तो कितना टाइम लगेगा 13 5 65। बिल्कुल आराम समझेंगे इस चीज़ को, 13 5 65। अब 13 को 5 से लगाएंगे, 5 दूना का 10, सही है ना, 5 दूना का 10, और तो लगने वाला है नहीं। तो बस अब यहाँ पे आप सबको ऐड कर दीजिए, 69 2 71 71 और 13 कितना हो जाएगा 84। तो मैं कह सकता हूँ कि कितने जीरो हो जाएंगे, तो 84, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 84। सही है, चलिए
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 134 बाई कितना 7 पे पावर n है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो n आपका मतलब क्या 7 से डिवाइड करा दो ना आप, तो 134 को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू होता है जो आपका n का मान होता है, बस उसी से आप क्या करो डिवाइड करवा दो। अगर जो ब्रोक होकर टूटता है तो जो सबसे कम मिलेगा वही मेरे क्या करेगा, शून्य का निर्माण करता है। वो आप लोग पहले से जान रहे इस चीज़ को। तो चलिए 7 पे n है, 7 से लगा देंगे हम लोग, कितना टाइम में लगेगा, तो 7 इकाई 7 और 9 7 63, सही है, 19 7 133, आपको पता होगा टेबल 19 7 133। ऐसे भी आप देखो, ऐसे भी आप देखिए इस चीज़ को, 19 7 133 ही होता है, 7 दूना 14, और तो लगने वाला है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 2 21, सही है, 19 2 21। तो इस चीज़ को समझिए। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देंगे। चौथा क्वेश्चन क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 243 21 पे पावर n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ पे 243 है, समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे, तो 21 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या, कितना में देखिए ना, 7 या 21 नहीं टूटेगा क्या, देखिए तो ये टूटा आपका 7 या 21। तो आप इस चीज़ को समझिए कि 3 ज़्यादा मिलेगा इसमें 243 तक, 1 से 243 तक में 3 ज़्यादा मिलेगा या 7 ज़्यादा मिलेगा, आप ये डिसाइड कीजिए। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसमें 3 बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन 7 क्या होगा, कम मिलेगा। तो जो कम मिलेगा वही डिसाइड तो करेगा ना। तो 7 कम मिलेगा, अर्थात क्या करेंगे, 243 को 7 से भाग करा दो आप। तो 7 से भाग कराओगे 7 या 21, 3 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, सही है, सही है ना दोस्तों, 7 या 21 7 चौके 28 बिल्कुल सही है। चलो देखो 7 चौके 28, और लग रहा है क्या, 7 5 35 यार ज़्यादा हो जाएगा। कोई बोल रहा है देखिए कि 5 बार में लगेगा, यार मैं 5 बार में कहाँ से लगेगा, आप देखो तो 4 ही टाइम में तो लगेगा ये, 4 टाइम में लग रहा है ये, तो 4 टाइम में लगेगा ये, आगे तो लगने वाला है ही नहीं। तो अब कितना हो जाएगा, 34 और 4 ऐड करने पर कितना होगा, 38। अर्थात आप कह सकते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 38 होगा, सही है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 क्या कह रहा है, आपका 42 में टूटेगा, 7 या 21, 21 दूना 42, नहीं टूट रहा क्या, 7 या 21 21 दूनी 42। तो आप देखना 3 भी ज़्यादा मिलेगा, 2 भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, ये 7 जो मिलेगा सबसे कम मिलेगा। अर्थात क्या करना है कि बस 7 से आप भाग करा दो, 7 दूना 14 और 0, 20 7 140 होता है ना, और प्लस 20 को 7 से करा दो, 7 दूना 14, और लगेगा क्या, नहीं ना। तो अब आखिरी में हो जाएगा 20 और 2 22, अर्थात n का मैक्सिमम वैल्यू क्या लगेगा, 22। तो एक चीज़ आप समझ जाए इस चीज़ को कि जब आपका फैक्टर वाला कोई संख्या आ जाए जिस पे पावर n हो, तो उसका फैक्टर करेंगे हम, और जो सबसे कम मिलेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, n का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और जीरो की संख्या में तो मैंने आपको ये बताया कि 5 और 2 में जो सबसे कम मिलेगा वही मेरा जीरो की संख्या का निर्माण करेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शायद जितना मैंने क्वेश्चन बताया बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आगे भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जीरो की संख्या निकालने के लिए कि आपको एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या बैंकिंग के लिए आपका जीरो की संख्या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों अभी जो है नंबर ऑफ जीरो जो है मैंने आपको बताया, तो बेसिक पैटर्न पे मैंने कुछ बताया आपको, ये बेसिक नॉलेज आपका है कि यहाँ से नंबर ऑफ जीरो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट ये नेक्स्ट क्लास जब मैं बताऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपका एग्जाम बेसिस में क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके इसी पैटर्न से होंगे। और बहुत सारे कोई भी डाउट होगा कि सर 3 कैसे मैं जानूंगा ज़्यादा मिल रहा और 7 कैसे कम मिल रहा है और 2 कैसे ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता है कि फैक्टोरियल जब टूटता है, जब यही टूटेगा तो 21 × 20 × 19, ये तो आपने पढ़ा है ना, यूनिट डिजिट में मैंने पढ़ाया था फैक्टोरियल के बारे में, तो टूटा था। तो आप जब इसको तोड़ोगे 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कहाँ था 145, तो आप यहीं से देख लेना कि 2 ज़्यादा मिलेगा या 7 ज़्यादा मिलेगा, तो 2 ज़्यादा मिलेगा ना, 3 ज़्यादा मिलेगा या 7 ज़्यादा मिलेगा, तो 3 ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन मैंने ये देखा कि कौन सबसे कम मिल रहा है, और जो सबसे कम मिल रहा है वही मेरा क्या करता है, जीरो का निर्माण करता है दोस्तों। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, और मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ ही पाए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपका नंबर ऑफ जीरो ही बताऊंगा, और उस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको सारे एग्जाम बेसिस से मैं एग्जाम पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं
कि आप जानते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसआई और सर्जेंट का पोस्ट फिर से आप लोगों के लिए लाया है, जो कि आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर तक है, जिसमें आपका 784 सीट एसआई का है और लगभग 90 या 84 सर्जेंट का है दोस्तों। तो आप लोग उसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। और मैं आपका पीटी और मेंस, पहले तो पीटी देखना है ना, पीटी तक मैं आपके जितने भी सिलेबस है मैथ्स का, उस सिलेबस को मैं आपको ज़रूर कवर करवा दूंगा। और मेरी प्रयास ऐसा रहेगा, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपका सारा का सारा धीरे धीरे मैं क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे मैं जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं इतना ही पे छोड़ता हूं दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं नंबर ऑफ 0 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।